जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े गुरुवर, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक अजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हो। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्य गुरुनिमैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले
आराध्य गुरनी मैया के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान गुरुवर्या तुल्य समस्त महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेह प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन आप सभी के श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, जिंदगी का सुंदर अवसर जिसके दिल में चाहत जाग जाए परमात्मा की भक्ति करने के लिए, परमात्मा की वाणी की आराधना करने के लिए, उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ भी नहीं। आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप सभी सुखी होना चाहते हो? सबको सुख चाहिए? सभी को सुख चाहिए। सुखी होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है आपको? बोलो। सुखी होने के लिए क्या क्या चाहिए जिससे आपको अनुभव हो कि अब मैं सुखी हो गया, सुख मिल गया है मुझे? क्या क्या चाहिए? बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी सब। सभी सुखी होना चाहते हैं। जो आप लोग थोड़े उम्र दराज हो गए हैं, आगे बैठे हैं, उनसे इतना नहीं पूछना चाहती। आप तो फिर भी जो सुन रहे हो कह दोगे धर्म चाहिए, ये चाहिए, लेकिन दिल पर हाथ रख के सही मायनों में जो चाहिए, दोहरी बात नहीं करना, जो चाहिए सुखी होने के लिए। सबकी तमन्ना रहेगी धन चाहिए सुखी होने के लिए, सही बात है ना? धन चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहिए ना? नहीं चाहिए? दिल से तो यही चाहिए आपको। धन चाहिए। धन की चाहना के कारण तो यहां आते नहीं हो। 9 बजे जाना है, यही तो चाहिए, क्योंकि कर्म सिद्धांत को चैलेंज कर रहे हो। आपके पास बहुत शक्ति आ गई है। कर्म सिद्धांत को चैलेंज इंसान कर रहा है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला, लेकिन धर्म से भाग्य बनता है, सौभाग्य। अगर आपके मन में ये संकल्प या भाव, ये श्रद्धा का भाव आ जाए कि मुझे 1 घंटे परमात्मा की वाणी सुननी है, और मुझे विश्वास है कि उस 1 घंटे में मेरे जीवन में ऐसा घंटा आएगा कि जो मैंने धर्म को समर्पित किया है, परमात्मा अपने आप ही। लेकिन नहीं है ये बात। मैं आज प्रीति सुधा नगर गई थी, कई घरों में जाना, वापस भी आई तो कुछ लोग गौशाला के बाहर मिले मुझे। पता नहीं वो कुछ भाई यहाँ पर आए हैं, मुझसे तो उन्होंने बोल दिया आएंगे, लेकिन मैंने सबको कहा तो सबकी एक ही बात थी कि 9 बजे दुकान पर जाना है, 9 बजे फैक्ट्री में जाना है। कोई कह रहे थे कि 10 बजे जाना है, तो मैंने कहा कि 9:45 बजे चले जाना, उठ जाना। आप जितने पिता लोग यहाँ पर आए हो, कुछ झोली पसार कर याचना करो अपने बच्चों से। झोली फैला लो, कुछ शर्म आ जाएगी। धर्म को जीवंत रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ बोला जाए तो वो समझ ना आए, समझ तो आ ही रहा है, और कुछ ऐसा भी समझ आ जाएगा जिसकी आवश्यकता है। तो जितनी माताएं आई हैं, बहनें, भाई,
अपने बच्चों के आगे झोली फैलाओ कि 1 घंटा, 8 दिन के लिए नहीं, 8 दिन वो आ जाएंगे, जरूरत है। जितना अनबैलेंस जीवन हो रहा है वो कुछ ठीक हो जाएगा। सुखी होने के पूरे पूरे उपक्रम आप कर रहे हो। पहले के लोग भी तो धन कमाते थे, आज जितनी बेईमानी से धन कमाते हो, पहले के लोग भी तो आपके दादा परदादा, और कुछ लोग आकर बताते हैं कि हम पैदाइशी रईस हैं। पैदाइशी यानी दादा परदादाओं के पास इतना धन था, लेकिन उन्होंने जो धन कमाया था वो न्याय और नीति के साथ कमाया था, जो आज आप उसका उपभोग कर रहे हो। और आज जितना सुख चाहिए उतना अन्याय बढ़ गया है, उतना करप्शन, भ्रष्टाचार, झूठ, पाप, हिंसा, उसके द्वारा कमाया गया धन आपको 10 साल के बाद कंगाल बना देता है। कहीं आग लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ घाटा पड़ जाता है, कुछ ना कुछ। ऋग्वेद कहता है कि जो धन अन्याय के साथ कमाया जाता है वो 10 साल तक ही तुम्हारे पास रह सकता है। पहले के जो लोग होते थे वो न्याय को और धर्म को साथ लेकर चलते थे और भाग्य भी साथ होता था। आज धर्म तो साथ है नहीं, अन्याय और अनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई है। धर्म स्थान में आना नहीं चाहते, परमात्मा की आज्ञा को मानना नहीं चाहते। नो डाउट धन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन विपदाएं बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा। तो इसलिए अगर जीवन में सुखी होना चाहते हो तो परमात्मा की जो वाणी है वो आपको सुखी होने के हर रोज कुछ सूत्र मिल रहे हैं जीवन में सुख पाने के लिए। आज का जो सूत्र आ रहा है, आप अपनी इच्छा से जीवन धारण नहीं कर सकते। और कर्म को कुछ कहो, कर्म आपका कहना नहीं मान सकते। जो जीवन हमें मिला है ये किसके कारण मिला है? जो आपने श्रम किया, जो पुरुषार्थ किया। आप चाहते तो कुछ और हो, कुछ और जाता है। लेकिन वो सही मार्ग भी कैसे मिले? 4 तरह के लोग हैं। एक है श्रमजीवी जो मेहनत करते हैं, मजदूरी। श्रम कौन सा? श्रमजीवी। दूसरे हैं बुद्धिजीवी जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूर दिन भर मेहनत करता है और शाम तक 2 समय की रोटी कमाता है, क्योंकि उनका श्रम ही ऐसा रहा है। उनको जो मिला है उनका श्रम ही ऐसा रहा है कि वो मजदूरी कर रहे हैं केवल। और एक है बुद्धिजीवी, कलम चलाते हैं बस। पहले मेहनत कर ली, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, तो केवल कलम चलाने का काम है और जिंदगी भर सोचने की जरूरत नहीं है। तीसरे हैं मुहाजीवी, आगम की बात कर रही हूं। तीसरे हैं मुहाजीवी, उनके पास बहुत कुछ है लेकिन बहुत उदारता है, देते ही चले जा रहे हैं, संग्रह नहीं है। क्योंकि परमात्मा का सूत्र है, जिसको छोड़ोगे वो लौटकर आएगा और जिसको बंद कर दोगे वो सड़ जाएगा। संग्रह, सड़ना, तुम उसको उपभोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम यहां संग्रह करके चलते बने। जाना तो है ही, जाना जरूर है, लेकिन संग्रह करके चल पड़े हो और फिर संग्रह किया जो रह गया पीछे, और जो तुमने छोड़ा वो तुम्हारे साथ साथ चल पड़ा। मुहाजीवी, उदारवादी, जो भी कुछ है। और चौथे हैं
प्रबुद्ध जीवी, प्रबुद्ध जीवी। एक भौतिकवाद है और एक अध्यात्मवाद है। श्रमजीवी और बुद्धिजीवी भौतिकवाद में जी रहे हैं। किसके लिए मेहनत है? केवल इस शरीर के लिए, अपने लिए या शरीर से जुड़ी चीजों के लिए ही मेहनत, ये भौतिकवाद है। और अध्यात्मवाद, मुहाजीवी, जो उदारवादी है, जिसने धर्म को समझ लिया है कि किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ते छोड़ते चले जाना है, वो अध्यात्मवाद में जी रहा है। और प्रबुद्ध जीवी क्या कहता है? ना तेरा है ना मेरा है जग चिड़िया रैन, ना तेरा कुछ है। प्रबुद्ध हो चुका, प्रबुद्ध। आपके पास सॉलिटर हीरे की अंगूठी है, उसकी कितनी कीमत? बहुत बहुत कीमत। और जिस उंगली में वो अंगूठी पहनी जाती है, उसकी कितनी कीमत? उसकी कितनी कीमत? ज्यादा कीमत किसकी है? अंगूठी की। अगर उंगली नहीं होगी तो अंगूठी किसकी ज्यादा कीमत? उंगली की कीमत। जो उंगली की कीमत को जानता है ये अध्यात्मवाद है, जो अंगूठी की कीमत को जानता है ये भौतिकवाद है। और आज हमारी नजरों में, हमारे दिल में किसकी कीमत है? अंगूठी की। सिर्फ जब पहनने वाली उंगली ही नहीं होगी तो अंगूठी का क्या करोगे? वो प्रबुद्ध जीवी है जो उंगली की कीमत को जानता है, वो प्रबुद्ध जीवी है, वो महाजीवी है। तो उसी का ज्ञान देने के लिए परमात्मा की वाणी चल रही है, प्रबुद्ध बनो। संसार मिला है, ये मनाही नहीं है कि संसार में ना रहो, रहो, लेकिन कौन बनकर? प्रबुद्ध जीवी। प्रबुद्ध जीवी भी नहीं बन सकते तो महाजीवी तो बन जाओ, उदार तो बन जाओ। उदारता का गुण तो जीवन में लेकर आ जाओ। प्रबुद्ध बनने के लिए परमात्मा के सूत्र आ रहे हैं। आज का जो सूत्र है मैं उसको छोड़ रही हूं और नेक्स्ट सूत्र ले रही हूं। क्यों? क्योंकि जो सूत्र आज का है वो क्या है? पचखाणेनं भन्ते जीवे किं जने। लेकिन मैं उसको छोड़ रही हूं। कब के लिए? उस विषय को मैं 8 दिनों में लूंगी, क्योंकि मुझे भी अपनी दुकानदारी थोड़ी अच्छी चलानी है। बहुत सारा माल है, उस समय खरीदार ज़्यादा आएंगे तो बहुत सारी वैरायटी आपके सामने परोसूंगी। और वो वैरायटी ऐसी है कि वो आपके जीवन को शिखर पर लेकर जाएंगी कि उसका क्या महत्व है, पचखान क्या है और पचखान करने से क्या होता है। बहुत कुछ सुना है आपने और बहुत पचखान भी किए हैं, लेकिन अभी तक जो करना चाहिए मेरा दिल कहता है कि आपने वो नहीं किया है। तो उसको मैंने सेव कर लिया है बाद में आपको देने के लिए। तो आज का सूत्र, उससे नेक्स्ट सूत्र आ रहा है, थै थुई मंगलेणं भन्ते जीवे किं जन। थय सत्व, थुई स्तुति, मंगल, मंगल, ये 3 शब्द हैं कि सत्व, स्तुति और मंगल करने से जीव को क्या मिलता है। अब सत्व, स्तुति और मंगल ये क्या है? क्या है? पता है आपको? नमोथुन क्या है?
सत्व भी है, स्तुति भी है और मंगल भी है। था कुई मंगलेनं नाड दंसन चरित बोही लाभम जणई। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, जीवन की सारी शंकाओं का निवारण करने वाला, एक नमोथुणन की आराधना, भटकने की बजाय एक नमोथुणन की आराधना अगर आप सत्व, स्तुति और मंगल रूप में कर लेते हैं, ज्ञान, दर्शन और चरित्र का खजाना है। देह विदेह और महाविदेह की यात्रा है नमोथुणन। देह से विदेही हो जाना, विदेही, देह में हो लेकिन विदेही हो गए हो, और फिर जब विदेही हो जाते हो तो निश्चय महाविदेह, महाविदेह की यात्रा अवश्य हो जाएगी। कभी कभी बेचैनी, परेशानी लगती है कि बार बार जन्म, बार बार मरण, ये दुख, ये संकलेश, इनसे कब मुक्ति होगी, ऐसा भाव जागता है कभी? सच बताओ, कभी मन में ख्याल आता है, शिद्दत से एक प्यास जागती है कि कब ये सारे दुख दर्द खत्म हो जाएं और कब मोक्ष जाना चाहते हो? जाना चाहते हो या नहीं? कुछ लोग आकर कहते हैं हमारे सब मोक्ष ना हुआ, कोई मार्केट है, ना थिएटर, ना कोई बाजार है, ना कुछ खाने को है। कितने बड़ा बोरिंग है वो तो, मोक्ष में नहीं जाना, मार्केट चाहिए, सुंदर सुंदर मॉल चाहिए, वहां कुछ नहीं है। आपको पूरी जिंदगी में किसी भी पदार्थ से जो आनंद नहीं मिला, अगर आत्मा में ठहर कर एक श्वासोश्वास आ जाए ना, एक, सिर्फ एक, उसका जो आनंद है, इस धरती पर जितने लोग हैं, जितना उनको सुख पदार्थों में कभी अनुभव हुआ है, उसके ऊपर भी एक श्वासोश्वास का सुख भारी है। इतना ज्यादा अखंड आनंद है। अब जिसे उस आनंद का पता ही नहीं, जो पदार्थों से ही जुड़ा है, तो मोक्ष में कोई पदार्थ, वहां तो क्या है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र में रमण, ये अखंड। और फिर देखो, इससे मन में वैराग्य लेकर आओ कि आपको पदार्थों से जो सुख मिला है, इस सुख का उपभोग करने के लिए ये देह आपका साथ देने वाली सामान 100 बरस के पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस के और पल की खबर है, पल की खबर। इतनी घटनाएं निरंतर आ रही, जवान जवान बच्चे मौत के मुंह में जा रहे, कर्ज, आदान प्रदान, कर्मों का लेखा जोखा, पिता को दर्द, माता को इतना दर्द, जवान बच्चा चला जाता है, क्योंकि उसी दर्द में जो दर्द देकर गया वो भी कभी जिया था, आज वो ये लेन देन है, सारा लेन देन, लेकिन समझ ही नहीं आता है हमें। तो इस सारे दुख और दर्द को मिटाने वाली स्तुति क्या है? सत्व नमोथुणं का पाठ, अरिहंतों और सिद्धों की कितने विशाल व्याख्या है, कितना आत्मा का आनंद है। 277 वर्ड है नमोथुणं के, कितने? 277। और ये अंजलि और ललाट का संबंध है। ये अंजलि और, ये बताया था ना मैंने आपको, अंजलि और ललाट का संबंध नमोथुणं है। 45 बार नंग आता है, नंग, नंग बोलो, नंग, नंग। जब आप नंग बोलते हो तो नाभि पर जोर पड़ता है, नंग। केवल ये नंग, यह विज्ञान है,
केवल ये नंग शब्द नमो थुणंग अरिहंताणं, नमो थुणंग नमस्कार वंदन किसको? अरिहंताणं भगवंताणं। अंग नंग आ रहा है सबके पीछे, 45 बार नंग आएगा। तो इससे हमारा जो नाभि चक्र है, जितने लोग यहाँ पर बैठे सबको नमो थुणंग आता है? किसको नमो थुणंग नहीं आता? वो हाथ खड़ा करके बताए, किसको नमो थुणंग नहीं आता? जिनको नहीं आता आज से रोज नमो थुणंग सुनना शुरू कर लेना। जो नमो थुणंग सुनता है, जो नमो थुणंग गिनता है, उसके पास परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति अपने आप ही उसको क्या बनाती है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि लाभ। बोधि लाभ किसको कहते हैं? बोधि लाभ क्या है? बोधि लाभ, बोधि लाभ जन्म मरण के चक्र, वो सुलभ बोधि हो जाता है। सुलभ बोधि क्या होता है? सुलभ बोधि सरलता से हर चीज को स्वीकार करने वाले, सारे आग्रह विग्रह द्वेष लड़ाई झगड़ा, वो व्यक्ति वो जीव आत्मा इतना सरल हो जाता है जो नमो थुणंग की आराधना करता है। नमो थुणंग की आराधना कम से कम आपको सुबह और शाम 2 नमो थुणंग। महाविदेश क्षेत्र में शिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है। ये नमो थुणंग शक्र सत्व है। किसके नाम से जाना जाता है? शक्र कौन? शक्र कौन? शक्रेंद्र, इंद्र। वो सुबह उठकर भगवान को 2 वंदन करता है सबसे पहले। इसको इसलिए शक्र सत्व कहा है। यहां पर हमारे यहां पर 4 बजते हैं शाम के, और महाविद्या में सुबह के 4, महाविद्या में सुबह के 4 बजते हैं। यहां अगर आप 4 बजे 2 नमो थुणंग की आराधना करते हैं तो आपका नमो थुणंग परमात्मा के पास वंदन, शाम की वंदना गणधर करते हैं वो सुबह के 4 बजे। सुबह के अगर 2 समय में जागरूक हुआ जाए तो हम तीर्थंकर परमात्मा, समय की सुई तो बड़ी तेजी से दौड़ रही है, इसको पुनः मैं पूर्ण करूंगी और नमो थुणंग के एक एक अक्षर के साथ आपके सामने आएंगे परमात्मा की वो दिव्य। ये स्तुति करने से सारे के सारे अशुभ कर्म, गंदे कर्म, गलत कर्म आपके खत्म होने, निर्जरा का रास्ता खुलना शुरू हो जाता, जिनसे तप नहीं होता, कुछ और नहीं होता। कम से कम नमो थुणंग की आराधना तो कर सकते हो, टिक सकते हो एक एक शब्द में। परमात्मा की देह का एक एक पुद्गल हमारे जीवन का मंगल, सबसे मंगल स्तुति है ये। मंगल, सत्व, स्तुति और मंगल, ये तीनों रूप है इसके अंदर। नमो थुणंग के अंदर सत्व भी है, स्तुति भी है और मंगल रूप भी है। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। कल